सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड दीक्षा TPD एडवांस कोर्स 2 के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आकलन के बहुत सारे पार्ट हैं। तो इस वीडियो में आप 3D और 2D आकृतियाँ आकलन देखेंगे और सभी प्रश्नों के सही आंसर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप टच कर दें और बगल में बेल आइकन भी होगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेक्शन वाले सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 3D 2D आकृतियाँ आकलन, इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रानी ने अभी कक्षा एक में दाखिला लिया है। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर ही उसे त्रिभुज बताती है, बाकी त्रिभुज उसकी नज़र में त्रिभुज नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। रानी को अलग अलग त्रिभुजों की उनके नाम के साथ पहचान करानी चाहिए। रानी को बताना चाहिए कि जिस आकृति की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं। रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज देकर उनके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। रानी को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज की परिभाषा याद करानी चाहिए। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 3 को सबमिट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ का विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन से कौशल होने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है आकृतियों के बीच अंतर देख पाना, दूसरा है आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना, तीसरा है एक जैसी आकृतियों का मिलान कर पाना और चौथा है एक जैसी आकृतियों के समूह बना पाना। तो इसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन को टिक करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही हो गया मेरा। अब हम लोग प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे। कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चों को आकृतियां छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, गोल और लाल, लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधारों को ध्यान में रखकर समूह क्यों नहीं बना पाए? इसका कारण सबसे सटीक विकल्प चुनकर बताएं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के लिए एक समय पर एक से ज़्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल होता है। ऑप्शन 2 है, कक्षा 1 के बच्चे समूह बनाने जैसा जटिल कार्य नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है, बच्चों को समूह का आधार खुद से चुनने की आज़ादी न देना इस तरह की परेशानियों को बढ़ावा देता है। तो इसमें ऑप्शन 1 में टिक करिए। आगे हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। कक्षा 1 के बच्चों को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम ठीक होगा? सही क्रम चुनिए। 1 है समूह बनाने के आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूहों को और छोटे उपसमूहों में बांटने को बोलना, और तीसरा है बच्चों को समूह बनाने के आधार का पहले से बताना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 टिक करेंगे। सबमिट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, वाइन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों की समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? आप कोई एक विकल्प चुनकर कर सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है आकृतियों की दिखावट के अनुसार, आकृतियों की पहचान के अनुसार, आकृतियों की उन विशेषताओं को बताकर जो सीधी सीधी दिखाई नहीं देती है, और आकृतियों के औपचारिक नाम को याद करके। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 1 पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है, 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय सभी वृत्त पीले रंग के, सभी वर्ग लाल रंग के, सभी त्रिभुज नीले रंग के रखे। क्या इस तरह से विशेष रंग को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ को विकसित करना बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, या पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है?
आप एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चों को फायदा होगा क्योंकि बच्चे एक समय पर आकृति और रंग दोनों गुणों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों को फायदा होगा क्योंकि विशेष रंग की आकृति की वजह से बच्चे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे शायद आकृति पर ध्यान न देकर केवल रंग पर ही ध्यान दे सकते हैं। और चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति को किसी विशेष रंग से जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग 3 और 4 को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 7 है, आप बच्चों में लुढ़कने और खिसकने की समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां किस क्रम में कराएंगे जिससे बच्चों को इस अवधारणा की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले। कोई एक विकल्प चुनिए। पहला है उन चीज़ों के चित्रों पर गोला लगाना जो या तो केवल लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। दूसरा है आसपास की चीज़ों को लुढ़काकर और खिसकाकर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है उन चीज़ों के नामों की सूची बनाना जो या तो लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग तीसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है उसको सबमिट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए। अपना जवाब एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर दें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में इस अवधारणा को पढ़ाने की सलाह दी गई है। क्योंकि यह आकृतियों के काफ़ी आसान गुण हैं। क्योंकि यह आकृतियों के वे गुण हैं जो सीधे सीधे दिखते नहीं हैं। क्योंकि यह गुण आकृति के बाकी गुणों की समझ बनाने में भी मदद करते हैं। तो इसमें हम लोग 3, 4 को सबमिट करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ देखेंगे। कक्षा 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन कराने के लिए आप इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है 3 आयामी आकृतियों को रंगों की मदद से कॉपी में छापना, 3 आयामी आकृतियों को कॉपी में पेंसिल की मदद से ट्रेस करना, किसी ठोस चीज़ को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज़ की परछाई बच्चों को दिखाना और किसी ठोस चीज़ की छाप देकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कहना। तो इसमें हम लोग सभी ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया जिसमें बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके एक ऊंची मीनार बनानी थी। मीनार बना लेने के बाद राकेश जी ने बच्चों से चर्चा की कि कोई समूह ज़्यादा लंबी मीनार क्यों बना पाया। क्या आप बता सकते हैं कि इस गतिविधि को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर अपने उत्तर दें। तो ऑप्शन है बच्चों में ऊंची शब्द की समझ को विकसित करना, बच्चों में चपटे शब्द की समझ को विकसित करना, बच्चों में आसपास की चीज़ों के साथ खेलने के कौशल का विकास करना और बच्चों में मीनार शब्द की समझ को विकसित करना। तो इसमें हम लोग 1 और 2 को सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से मेरा आकलन कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग अगले वीडियो में इस टीपीटी एडवांस कोर्स के अगले आकलन को देखेंगे। तब तक मेरे वीडियो को आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।